हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय परवेज़ में। तो हमारा जो टॉपिक है मैथ्स में चल रहा है इंटरमीडिएट में, शारीरिक का टॉपिक चल रहा है। शारीरिक की टॉपिक को पहले हम इसका एक लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम इसका पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। उसमें हमने जाना था कि शारीरिक होते क्या हैं, उनके कुछ गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, जिसमें पहला जो प्रश्नावली है वो पहली प्रश्नावली इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो आज हम दूसरे प्रश्नावली पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ इसके नियमों को पहले देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं शारीरिक का दूसरा लेक्चर। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले जानते हैं, तो तभी इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। जैसे है क्या इसकी प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टीज़ जो है, पहली प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये है कि यदि किसी सारणी के रो और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या है, कोई सारणी है, ये कोई सारणी है। अब इस सारणी के रो को कॉलम में बदल दिया जाए और कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो इस सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या, फिर से एक बार देखेंगे, सुनेंगे कि यदि किसी सारणी के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दिया जाए तो उस सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई सारणी है 5 4 3 1 - 1 2 1 0 5, ये कोई सारणी है। अब इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं, क्या होगी इसकी वैल्यू। पिछले सवाल में इसका हम प्रसार कैसे करते हैं, पिछले लेक्चर में कैसा इसका प्रसार होगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर से देखेंगे। इसका अगर प्रसार हमें करना है तो 5 को रोकेंगे। अब इसके पहले वाले कॉलम और पहले वाले रो को रोक देंगे। जितने एलिमेंट बचे उनका गुणा, 5 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ -5, बीच में साइन माइनस का होता है, इस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, हो गया कितना 0। अब इसके बाद क्या लेंगे, इस 4 को लेंगे प्लस दूसरा वाला क्या होता है, माइनस में लेते हैं। जो कॉर्नर पे होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो बीच बीच में एलिमेंट रहते हैं वो नेगेटिव में लिए जाते हैं। तो इस 4 को लेंगे तो ये किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, -4। अब इसमें हम इस वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे और इसके रो को छोड़ेंगे। इस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 5, और माइनस साइन 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद +3 को लेंगे और 3 को लेंगे तो तीसरे वाले कॉलम और पहले वाले रो को छोड़ देंगे, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, 1 - 1 1 0। इसका अगर गुणा करें इस 0 का 1 के साथ तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। और बीच में साइन कौन सा लगता है, माइनस। इस -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 5 × -5, -4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और इस ये हो गया प्लस के साथ 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। सॉल्व कर लेते हैं। -25 -12 और प्लस के साथ कितना 3, माइनस कर देंगे -25, इसको माइनस करेंगे तो -9 होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 34 माइनस में बनेगा। अब क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं। जैसे इस सारणी को हम इस तरह से भी लिखेंगे, 5 4 और ये 3। जो पहला वाला रो था वो पहले कॉलम में बदल गया, और जो दूसरा वाला रो था वो दूसरे कॉलम में बदलेगा, 1 - 1 और ये कितना हुआ 2। और इसके बाद तीसरा जो रो है 1 0 5, ये हो गया। अब इसका भी प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष ही करें। इस 4 को लेंगे 5 को, तो 5 को लेने पर इसके अकॉर्डिंग पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका गुणा कर देते हैं। 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -5, और ये माइनस के साथ 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। अब इसके बाद दूसरे वाले एलिमेंट को लेंगे माइनस के साथ, -1, इसके कॉलम को छोड़ेंगे और इसके रो को छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे इसमें। इस 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो होगा 20,
और माइनस साइन बीच में 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट 1 है, प्लस में +1 को लिए, +1 को लेंगे तो इसका ये वाला कॉलम छूटेगा और पहला रो छूटेगा। ये 4 एलिमेंट ये बचेंगे, 4 - 1 3 और 2। अब इनका क्रॉस गुणा करते, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 8 हो गया, अब बीच में माइनस, और इस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3 होगा। सॉल्व कर लेते इसको, इसका हो गया 5 × -5 और ये -1 की मल्टीप्लाई 20 के साथ और +1 के साथ -8 प्लस हो गया 3, ये हो गया 25 माइनस में, ये -20 और +11, इसको ऐड कर लेंगे 25 - 20 इनको, और ये -20 में से +1 करेंगे तो कितना, +11 करेंगे तो कितना आएगा 9, माइनस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो -34। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि दूसरे जब हम सारणी को हल किए तो हल करने पर इसकी वैल्यू -34 आई, और दूसरे वाले सारणी जिसमें हम रो को कॉलम में बदल दिए और कॉलम को रो में बदल दिए तब भी इसकी वैल्यू क्या आई 34 आई। अब यहाँ से ये सिद्ध होता है कि यदि किसी सारणी, जो पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है, यदि किसी सारणी के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं तो यहाँ पे सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कोई अंतर नहीं, इसकी वैल्यू भी 34 आ रही है माइनस में, और इसके हम रो को कॉलम में बदल दिए, कॉलम को रो में बदल दिए, और सॉल्व करने पर इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है -34। तो ये पहली प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज की। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी कॉलम को, यदि किसी 2 रो या फिर 2 कॉलम को एक्सचेंज कर दिया जाए, जैसे ये इसका पहला रो हुआ, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, अब इस वाले दूसरे कॉलम को पहला कॉलम बना दिया जाए और पहले कॉलम को दूसरा कॉलम बना दिया जाए, तो इस कंडीशन में इसका जो मान आता है वो सिर्फ नेगेटिव में आ जाता है, माइनस का अंतर आ जाता है दोनों में। जैसे इसी को फिर से हम सॉल्व करते हैं इसी एग्जाम्पल को लेकर। अब एग्जाम्पल में इसी को लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे कोई आव्यूह है, कोई सारणिक है, इसी सारणी को ले लिया जाता है। जैसे ये कोई सारणिक 4 5 4 3 1 - 1 2 1 0 5, ये कोई सारणिक है। अब इसके पहले वाले कॉलम को, और ये क्या है दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, किन्हीं 2 कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, चाहे इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दिया जाए, चाहे इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दिया जाए, चाहे इसको इसके साथ आपस में बदल दिया जाए। तो बदलने पर जो सारणी की वैल्यू आएगी उसमें अंतर सिर्फ इतना आएगा कि अगर इसकी वैल्यू, मान लेते हैं अगर इसकी वैल्यू 10 आ रही है, तो इसको जब आपस में एक्सचेंज कर लेंगे तो एक्सचेंज करने पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी -10 बनेगी। तो इसको देखते हैं कैसे। जैसे कोई सारणिक है, ये कोई सारणिक है, अब इसका पहले प्रसार करते हैं 5 को रोके, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं, 5 को रोके पहला कॉलम पहला रो छूटेगा, इसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -5 और माइनस के साथ कितना 0 हो गया। इसके बाद -4 को लिए दूसरा रो, दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, इस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ किए 5 प्लस में, और इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ किए तो माइनस के साथ कितना 2, और प्लस के साथ तीसरा एलिमेंट लिए पहले रो का, तीसरा कॉलम छूटेगा और पहला रो छूटेगा। ये 4 एलिमेंट है, इनका गुणा कर देते हैं। 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 और माइनस के साथ 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कितना होगा -1, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -25 माइनस के साथ 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस में, और प्लस के साथ 3 × 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। -25 सॉल्व करने पर कितना आएगा 34 माइनस में, तो इस सारणी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 34। अब क्या करते हैं,
अब इसके किसी एक रो या फिर कॉलम को आपस में बदल दिया जाता है, जैसे 5 1 1 और इस 4 -1 0, इन दोनों को आपस में बदलते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 4 -1 0, 5 1 1 और ये हो गया 3 2 5। इसको नहीं चेंज करते। किया क्या इसमें, C1 एक्सचेंज किया बस में C2 के साथ, C2 को C1 के साथ एक्सचेंज किया। अब इसका प्रसार कर देते हैं। कितना होगा, 4 को रोके प्रसार करते इसका पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा। इस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस के साथ कितना 2, और बीच वाले एलिमेंट को -5, दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा। मल्टीप्लाई कर दिए 5 की 1 के साथ, तो ये बन गया -5, और इस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -0। तीसरे एलिमेंट को लिए प्लस में 3, तीसरे एलिमेंट को तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा। इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1, और इस 0 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कितना बन गया 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये हो गया +25, और इसकी वैल्यू माइनस में 3। इसको सॉल्व करने पर बनेगा कितना, प्लस में 34। प्रसार करने पर इसकी वैल्यू क्या बनी, प्लस में 34। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि यदि किसी भी दो रो को या फिर किसी भी दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाता है, तो उस कंडीशन में सारणिक का जो मान आता है वो केवल चिन्ह बदलता है। जैसे इसको सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू -34 आई। अब इसका क्या किए, C1 को C2 के एक्सचेंज कर दिए, दोनों को आपस में बदलने पर फिर से इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 34 प्लस में आ गई। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 34 प्लस माइनस में। ये कब आया, जब इसके पहले वाले रो को दूसरे वाले रो से बदल दिए। तो यहाँ पे ये दूसरी प्रॉपर्टीज थी कि यदि किसी सारणी के किसी एक रो और एक कॉलम, किसी दो रो या फिर किसी दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। अगर नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है, और पॉजिटिव है तो वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में। तो इसकी ये दूसरी प्रॉपर्टीज थी। तो अब तीसरी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, इसको देख लेंगे पहले। तो इसके तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज ये कहती है कि यदि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट समान हो जाएं, मतलब क्या है, कह रहा है यदि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम के एलिमेंट अगर सर्वसम हो जाते हैं, सर्वसम का मतलब है जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे भी कितना आ जाता है 1 2 3, और इसका जो तीसरा कॉलम है इसको कुछ भी लिख सकते हैं ये। अब इस कंडीशन में इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यदि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम के एलिमेंट सर्वसम हो जाए, या फिर कोई दो रो आपस में एक समान हो जाए, या फिर कोई दो कॉलम आपस में एक समान हो जाए, तो इस कंडीशन में उस सारणी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। जैसे इसी को हम ले लेते हैं, यहाँ पे 5 1 1 है, और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं इसको 5 1 1 5 1 1, और ये 3 2 5 ही रहता है। तो इस कंडीशन में इस सारणी का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो प्रसार करेंगे इसका, 5 को रोके पहला कॉलम पहला रो, बचे ये 4 एलिमेंट 1 2 1 5। इस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 5, माइनस इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो प्लस के साथ कितना 2। इसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं -5 में पहला दूसरा वाला कॉलम और पहला रो छूटेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 2 1 5। तो इसका गुणा करेंगे 5 को 1 के साथ 5, और माइनस के साथ 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस में 2।
इसका तीसरा एलिमेंट लेते हैं, पहले वाले रो का तीसरा कॉलम और पहले रो को छोड़ेंगे, ये 2 एलिमेंट बचे 1 1 1 1। गुणा करेंगे 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, ये प्लस में क्या लेंगे 3, और गुणा करेंगे इस 1 का 1 के साथ प्लस में 1, और इस 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा 5 इंटू 5 माइनस 2 3, -5 के साथ 5 इंटू 2, ये माइनस करेंगे 5 माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या बन गई 3, और ये प्लस के साथ 3 इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये 15 -15 और प्लस 0, तो ये 15 से 15 भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना बन गया 0। तो ये तीसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि यदि किसी सारणी के 2 रो या फिर 2 कॉलम समान हो जाएं, सर्वसम हो जाएं, तो इस कंडीशन में उस सारणी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो ये तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज थी। चौथी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? चौथी प्रॉपर्टीज ये है कि यदि किसी भी कॉलम का या फिर किसी भी रो के तीनों एलिमेंट क्या हो जाएं 0 हो जाएं, तो इस कंडीशन में उस सारणी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 0 ही रहती है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और ये 0 0 0, और इधर लेते हैं क्या 2 3 5, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। अब इस कंडीशन में इसका अगर हम प्रसार करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, इस वाले सारणी की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि इसका एक दूसरा वाला जो कॉलम है इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं 0 हैं। तो देखेंगे प्रसार करेंगे इसका 1 को रोके, पहला कॉलम पहला रो छूटेगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, इस 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस में 0, ये हो गया 0 अब क्या करेंगे माइनस के साथ 0 को लेंगे, ये दूसरा वाला एलिमेंट, दूसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, क्रॉस गुणा करेंगे 10 माइनस में कितना -9। इसके बाद इसके तीसरे वाले एलिमेंट को लिए प्लस में 2, इस 5 की मल्टीप्लाई ये 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई पूरी सारणी की? तो सारणी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अतः क्या है कि यदि किसी सारणी के कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या हो जाएं 0 हो जाएं, तो इस कंडीशन में जो सारणी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसकी अगली प्रॉपर्टीज क्या है? अगली प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो ये है कि यदि किसी सारणी के किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में किसी भी अंक का या फिर कोई अचर राशि का अगर गुणा कर देते हैं तो वो सारणी की जो वैल्यू आती है वो जिस राशि से गुणा किए रहते हैं उतनी गुनी हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे हम कोई सारणी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 1 -1 3 2 -1 2 1, ये ले लेते हैं। अब कह रहा है कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में किसी एक कांस्टेंट का गुणा कर दिया जाता है तो वो सारणी कितनी गुनी हो जाती है। तो पहले इसको प्रसार करते हैं, कितना आएगा प्रसार करने पर 1 को रोके, R1 के सापेक्ष इस 1 को रोके, पहला वाला कॉलम और पहला वाला रो छूटेगा, ये 4 एलिमेंट बचे 3 2 2 1, क्रॉस गुणा कर देंगे 1 का 3 के साथ 3 और माइनस में 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, ये हो गया। अब क्या लेंगे -2 को लेंगे, -2 में दूसरा रो दूसरा कॉलम और पहले रो को छोड़े, ये 4 एलिमेंट बचे -1 2 -1 1, गुणा कर देंगे इस +1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, क्या बनेगा -1, और इस -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो माइनस तो पहले से 1 है और ये बन गया कितना -2, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दिए। इसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट +1 में लिए, प्लस के साथ 1, अब +1 में ले रहे हैं तो इसका तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा,
गुणा करेंगे 2 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ -2, और इस -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, इस -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, बीच में क्या लगेगा चिन्ह माइनस का, और ये हो गया माइनस में 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस करने पर 1 इंटू -1, -2 की मल्टीप्लाई -1, और ये माइनस माइनस +2, और इस +1 के साथ -2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +3, ये बनी वैल्यू -1, और ये प्लस के साथ 1 -2, और ये बन गया प्लस के साथ 1, +1 -1 कैंसिल, बचा कितना -2। अब किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं, a ले लेते हैं, तो a अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे 1 इंटू a, 2 इंटू a, और 1 इंटू a। पहले वाले रो में हम एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये बना -1 ही रहेगा 3, और ये 2, -1 2 1। अब इसका अगर हम प्रसार करें तो प्रसार करने पर इसकी जो वैल्यू है वो आनी क्या चाहिए, -2a आनी चाहिए। क्या कहे इसमें कि यदि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो उस सारणी का जो मान होता है वो उतनी गुनी हो जाता है, मतलब जिस कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी गुनी हो जाती है। तो अगर हम इसमें a की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए इसको सॉल्व करने पर, -2a, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई सारणी की -2 आ रही है। अब इसी R1 में हम एक कांस्टेंट a की मल्टीप्लाई कर देते रहे इसके प्रत्येक एलिमेंट में, तो प्रत्येक एलिमेंट में a की मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए -2a। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या -2a आता है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं a, ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे हो गया कितना a। प्रसार कर लेते हैं पहले वाले, अगर हम पहले एलिमेंट R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं तो a को रोक लेते हैं, इसका पहला एलिमेंट लिए तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कॉलम रहेगा और ये जो रो रहेगा वो छूटेगा। बचेंगे ये 4 एलिमेंट 3 2 2 1, ये बचेंगे। इनका गुणा करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, माइनस के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। इसके बाद दूसरा एलिमेंट इसका -2a को लिए, 2a को लेने पर इसका ये कॉलम और ये रो छूटेगा, -1 2 -1 1, ये बचेगा। इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ करेंगे तो बनेगा कितना -1, और इस -1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो -2, और एक माइनस बीच में आएगा ही, और ये बन गया कितना -2। इसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट लिए +a को लिए, इसका ये वाला मतलब तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, ये -1 3 2 -1 3 -1 2, ये बचेगा। गुणा कर देते हैं -1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ, कितना होगा -1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ तो -2, बीच में साइन माइनस का, और इस -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -3 a के साथ कितना आएगा -1, और ये कितना हुआ -2a, और इसकी वैल्यू हो गई -1 + 2, और प्लस के साथ a में कितना आएगा -2 + 3, ये हो गया -a, और इसकी वैल्यू 2a माइनस में, और माइनस करने पर ये 2 - 1 + 1, ये +a से -a कैंसिल हो गया, बचा कितना इसका -2a, कितनी वैल्यू आ गई -2a। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें कह रहा है कि यदि किसी सारणी के किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उस सारणी का मान उस कांस्टेंट के गुणे के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो सारणी जब हम इस पे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी -2। अब इसके R1 में प्रत्येक एलिमेंट में a की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो यही वैल्यू कितनी हो गई -2a के बराबर।
तो इसके अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इसकी अगली प्रॉपर्टीज जो है, उस प्रॉपर्टीज में ये कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की वैल्यू, जैसे कोई सारणिक मान लेते हैं, ये हो गया 6, 9 और 11, जो भी 12, और इधर 2, 1, 3, 1, 5, 3, ये वैल्यू है। अगर इस सारणी को हम दो रूपों में तोड़ दें, तोड़ने का मतलब है कि इसको हम 3 + 3 में कर दें, इसको हम 6 + 3 में कर दें, और इसको 6 + 6 में कर दें, और ये जो मान है 3, 1, 5 और ये 3 हो गया। तो ऐसे सारणी को हम इसके दो पार्ट में तोड़ सकते हैं और सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। अब जैसे अगर इस सारणी का हम प्रसार करें, प्रसार करने पर इसकी जो भी वैल्यू निकालें और इसी में इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, जैसे 3, 2, 1, इस बीच से जो प्लस लगाए हैं इसको दो सारणी में तोड़ा जा सकता है, जैसे 3, 2, 1 और ये 6, 1, 5 और ये हो गया 6, 3, 3। ये और इस सारणी के प्लस के साथ क्या है, इसके दूसरे एलिमेंट क्या है जो प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, ये है कितना 3, 2, 1, 3, 1, 5 और ये हो गया 6, 3, 3 ये सारणी। अब इनका अगर हम प्रसार करें तो वही वैल्यू आएगी जो इसकी वैल्यू आएगी। मतलब यदि कोई दो सारणी के कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम, अगर उसको हम प्लस के रूप में तोड़ सकते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 को क्या लिख दिए 3 + 3, 9 को 6 + 3 और 12 को 6 + 6 में लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। एक के साथ क्या लिए 3, 2, 1, 6, 1, 5, 6, 3, 3 और प्लस के साथ 3, 2, 1, 3, 1, 5 और ये 6, 3, 3 इनको साथ में ले लिए। अब इन सारणी के जो भी मान आएंगे वो इनका जो सम आएगा, इन दोनों सारणी के मान का जो सम आएगा वो इस वाले सारणी के बराबर होगा। सारणी के मान के इस वाले सारणी के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टीज थी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे जो हमें सारणी में पढ़ने थे और इन्हीं का यूज़ करना है कि कैसे इन सारणिकों का यूज़, जैसे ये प्रॉपर्टीज का यूज़ कैसे सवालों में किया जाएगा, किस तरह से होगा इसका यूज़, इसी पर सवाल बनते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। तो इसमें इसका प्रसार नहीं करना है। जो अभी तक हमने गुणधर्म को किया है उन्हीं का यूज करके इनकी वैल्यू 0 के इक्वल दिखानी है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। प्रसार नहीं करना, 0 अगर हमें दिखाना है तो या तो इसका जो प्रॉपर्टीज काम करेगा वो ये करेगा कि इसके सारे अवयव किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, या फिर कोई भी एक कॉलम, जैसे ये पहला कॉलम हुआ,
तो अब प्रश्नावली 4.2 पर चलते हैं। 4.1 के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। तो इसको प्रूफ करना है, इसमें प्रसार नहीं करना, बगैर प्रसार किए जो भी हमने प्रॉपर्टीज बताई उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करना है इसमें। तो जैसे इस वाले सारणिक में इसका LHS पार्ट लेते हैं, x y z a b c और x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ये है इसका LHS पार्ट। अब इसमें इसके या तो कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को सर्वसम बना दिया जाए, या फिर किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बना दिया जाए। इसी कंडीशन पे ये लगेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाए जिससे कि ये वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर इसको हम सर्वसम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? सर्वसम बनाने के लिए होगा, अभी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी कि यदि किसी रो को या फिर किसी भी आव्यूह को दो पार्ट में तोड़कर उसको दो सारणिकों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ से इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें तो होगा x y z a b और c, पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में दो दो एलिमेंट एक साथ प्लस के साथ आ रहे हैं, जैसे x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। इन्हीं को हम इसके बीच से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे x y z ये हो गया। अब यहां से क्या किया, इसका दूसरा जो सारणिक बनेगा वो क्या बनेगा, x y z और a b c, और इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, a b c। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसके मान को 0 कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे, कहे थे इसका जो लास्ट प्रॉपर्टीज थी कि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सर्वसम हो जाए तो उस सारणिक की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग x y z और x y z, ये क्या है, दोनों सर्वसम है। यहाँ पे भी x y z और यहाँ पे भी, मतलब पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों एक समान आ गए दोनों। तो ये क्या है, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0। और यहाँ पे देखते हैं x y z तो ठीक है, यहाँ से a b c और यहाँ से a b c ये हो रहा, तो इसमें भी इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सारणिक में C1 बराबर है C3 के। दूसरे सारणिक में क्या है, दूसरे सारणिक में C2 इक्वल है C3 के। पहले वाले सारणिक में C1 C3 के बराबर है और दूसरे सारणिक में C2 C3 के बराबर है। अतः इसके पहले सारणिक की वैल्यू 0 और दूसरे सारणिक की भी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये पूरी सारणिक की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर ये नियम लगाना है तो ये भी लग सकता है, और भी है जिनको हम लगा सकते हैं दूसरे तरीके से भी। तो इसको पहले देख लेंगे, इसके बाद इसका सेकंड मेथड बताते हैं। तो इसके सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे, अगर हम इस C3 में से चाहे C2 को और चाहे C1 को माइनस कर देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें C3 टेंस टू C3 माइनस चाहे C1 करें चाहे C2 करें। तो यहाँ से वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, x y z a b c। पहले रो और दूसरे रो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन किस में आएगा, तीसरे वाले कॉलम में, सॉरी पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, किस में आएगा, तीसरे वाले कॉलम में। तो इसमें करना क्या है, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 मीन्स x प्लस a माइनस x। C1 का पहला एलिमेंट ये है x, और यहाँ से क्या होगा y प्लस b माइनस y, और इससे क्या होगा z प्लस c माइनस z। ये हो गया। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया,
y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, बचा कितना? बचेगा x y z, x y z, और ये हो गया a b c, और यहाँ पे क्या बचेगा? a b c। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो दूसरा वाला कॉलम है और इसका जो तीसरा कॉलम है, ये दोनों कैसे हैं? एक समान है। एक समान होने का मतलब ये सर्वसम है, और सर्वसम तो यहाँ लिखेंगे अतः C2 व C3 सर्वसम है, अतः तो होगा क्या? x इस साड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो अगला सवाल है, अगले सवाल में कह रहा है साड़ी की वैल्यू दे दिया और इसमें कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस साड़ी में क्या करेंगे? LHS पार्ट इसका लेते हैं, a माइनस बी ये साड़ी की वैल्यू है। इसमें करेंगे क्या? अगर हम यहां से अगर तीनों कॉलम को उठा के एक कॉलम में जोड़ दें, तीनों कॉलम को उठा के एक कॉलम में जोड़ दें तो सारे मान कैसे हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को जोड़ देंगे, कितना होगा? a माइनस बी प्लस b माइनस सी और प्लस c माइनस a, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस सी प्लस में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम, और C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करना है। मतलब इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को, तीनों को लाके कॉलम पहले वाले में जोड़ देना है। तो ये हो गया b माइनस सी प्लस c माइनस a और प्लस a माइनस b, a माइनस b, c माइनस a प्लस a माइनस b और प्लस b माइनस c। बाकी जो दूसरा वाला कॉलम है इसको ऐसे ही उतार देते हैं। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं जो चीज़ें, जैसे यहाँ पे a प्लस में है तो a माइनस में भी मिल रहा है, b माइनस में है तो b प्लस में है, और c माइनस में है तो c प्लस में है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी, b माइनस b प्लस a माइनस a, c प्लस में c माइनस में, c प्लस में c माइनस में, a माइनस में a प्लस में, b माइनस में b प्लस में। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए? 0 हो गए। तो ये हो गया 0 0 0, और ये b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, और c माइनस a इसकी वैल्यू हुई a माइनस b और b माइनस c। अब इस साड़ी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? हमने बताया था एक प्रॉपर्टीज़ में कि यदि किसी भी साड़ी का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस साड़ी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2765 3875 5986 की वैल्यू, ये साड़ी में दिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या दिखानी है? 0, और इसका प्रसार भी नहीं करना। तो इसमें करना क्या है हमें? इस साड़ी के या तो सारे एलिमेंट, किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को या तो 0 बना दिया जाए, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर इसको हम सर्वसम बना दें। दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा। अब इसमें अगर हम कुछ भी कर लें तो इसमें तो कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो ही नहीं सकते। और दूसरा कंडीशन क्या बचा 0 बनाने के लिए?
कि कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम इसके क्या हो जाए, सर्वसम हो जाए। तो इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। क्या होगा LHS पार्ट? 2 3 5 इसमें करते क्या हैं हम कि C3 में से अगर हम 9 की मल्टीप्लाई कर दें C2 में और माइनस कर दें C3 के साथ, तो C3 माइनस 9 C2, मतलब क्या है कि C2 के सारे एलिमेंट में 9 से मल्टीप्लाई कर दें और करने के बाद C3 में से मतलब 65 75 86 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो इस कंडीशन में देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे भी 2 बनेगा और इसका हो गया 8 9 72 3, इसमें भी 3 है, यहाँ पे भी 3 बच जाएगा और यहाँ पे 81 बनेगा, इसका 81 बना, 86 माइनस 81 की वैल्यू 5, तो सर्वसम बन जाएगा। तो देखते हैं क्या इसमें 2 3 5 7 8 9 ये हो गया। अब क्या होगा इसमें 65 माइनस C2 में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 9 से, तो ये हो गया 63, 9 से थे 63 और इसमें अगर मल्टीप्लाई करें 75 माइनस, अगर इसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 बनेगा और 86 माइनस इस 9 में मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, 9 की, तो कितना बना 81, ये वैल्यू हो गई। माइनस कर लेते हैं 2 3 5 7 8 9 और इसकी वैल्यू क्या बन गई 2 3 और ये माइनस करने पर 5, 86 माइनस 81। अब यहाँ पे देखते हैं कि C1 मीन्स 2 3 5 और C3 2 3 5, ये दोनों पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, ये दोनों कैसे कॉलम है, दोनों समान आ गए। मतलब यहाँ पे क्या है, C1 बराबर है किसके, C3 के, अतः C1 व C2 क्या है, सर्वसम है। अतः क्या होगा इसकी वैल्यू 2 3 5 वैल्यू क्या हो गई इसकी, 0 हो गई। तो यही हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ये साड़ी की वैल्यू दिया, इसको भी क्या करना है, 0 के बराबर दिखाना है। तो इसका LHS पार्ट LHS इसका लिए। अब करेंगे क्या, पहले इस B की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो गया 1 1 1 BC CA AB। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा AB प्लस AC। इस B की मल्टीप्लाई करें BC प्लस AB और इस C की मल्टीप्लाई करेंगे AC प्लस BC, ये हो गई वैल्यू। अब क्या करते हैं, इस C3 को C2 के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, C3 टेंस टू C3 प्लस C2, तो C1 और C3 और C2 को ऐड कर देंगे 1 1 1 और वैल्यू किसकी लिखनी है, C3 की, तीसरे वाले कॉलम की वैल्यू लिखनी है। तो ये BC CA AB, इसमें क्या करना है, C2 को C3 के साथ ऐड करना, तो AB प्लस BC प्लस CA, तो ये बन गया कितना, BC प्लस AB प्लस AC। इसके बाद BC को ऐड करना, CA को CA प्लस BC
प्लस ए बी। अब इसके बाद इस वाले एलिमेंट को मीन्स ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो ये बन गया कितना, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये हो गया। अब इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, बी सी, ए बी और ए सी, तो ये सारे दोनों जो तीनों एलिमेंट बन रहे तीसरे वाले कॉलम के, वो कैसे हैं, समान हैं। अगर समान है तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिए, बचेगा कितना, 1 1 1, और ये बी सी सी ए बी, और इसका 1 1 1, ये भी बन गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला वाला जो कॉलम है वो और जो तीसरा वाला कॉलम है वो दोनों कॉलम कैसे हैं, समान हैं। अतः C1 की जो वैल्यू है वो C3 के इक्वल है, या फिर यहाँ पे लिखते हैं C1 व C3 सर्वसम है। और हम जानते हैं कि यदि किसी भी सारणी के कोई भी दो रो या फिर कोई दो कॉलम सर्वसम हो जाए तो उस सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ में क्या होगा, 1 1 1, और ये बी सी सी ए बी, और ये क्या हुआ, 1 1, इसकी वैल्यू क्या बन गई, 0 हो गई। क्यों, क्योंकि C1 और C3 क्या है, दोनों सर्वसम है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये पहली वाली सारणी की वैल्यू कुछ दे दिया पी क्यू आर और एक्स वाई जेड में, और इसको कह रहा है सिद्ध करना है 2 सारणी में ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है इतना। तो इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट में b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, Q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और है y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ये है। हमें सिद्ध क्या करना है, इसके इक्वल। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें होगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2 प्लस R3, मीन्स करना क्या है, R1 में से R2 प्लस R3 को ऐड करके माइनस कर देना है। तो R1 में ये पहला वाला रो हुआ, और ये बाकी ये R2 और ये R3 हुए, ये हुआ R1 R2 और ये है R3। तो R1 में से, R1 मतलब B प्लस सी में से B प्लस सी माइनस इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देना है। तो ये दोनों में क्या है, C प्लस A प्लस B, ये हुआ। इसी तरह से इसके दूसरे एलिमेंट में भी Q प्लस R माइनस ब्रैकेट में R प्लस P, R प्लस P और प्लस के साथ P प्लस Q, P प्लस Q, ये हुआ। इसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट y प्लस जेड, माइनस करना है इन दोनों को ऐड करके, z प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, z प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, ये है। ये हो गया C प्लस A R प्लस P, और ये है Z प्लस एक्स, ये हुआ A प्लस B P प्लस Q और ये X प्लस वाई। अब ब्रैकेट को खोल देना है, तो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है।
अब ब्रैकेट को खोल देते हैं कैसे, ये हुआ b प्लस सी माइनस सी माइनस ए, और बाकी इन दोनों को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं जिससे कि जगह की थोड़ी कमी आ रही, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, ये हो गया इतना। इसके दूसरे वाले एलिमेंट में क्या है, क्यू प्लस आर माइनस आर माइनस पी माइनस पी। माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट नेगेटिव में बन जाएंगे, और माइनस के साथ पी, ये और कितने हुए आर प्लस पी, ये क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू, माइनस पी माइनस क्यू, ये हो गए। इसका तीसरा एलिमेंट y प्लस जेड, माइनस के साथ z, ये हुआ। इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे नेगेटिव में, माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गए एलिमेंट। अब बाकी के जो एलिमेंट है लिख देते हैं, c प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, और ये है z प्लस एक्स और x प्लस वाई। जितने एलिमेंट इसमें हैं देखते हैं कौन कौन से कट रहे हैं। c से c कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो रहा है। इसमें क्या है, r कट रहा है, और इसमें यहाँ पे तो 3 क्यों बन जा रहा है, तो एक p नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगी, q से q कैंसिल हो गया, और इसमें क्या होगा, y से y कैंसिल होगा, और ये z से z कटेगा। जो बचा यहाँ पे लिख देते हैं, कितना होगा, -2a c प्लस a प्लस b, और ये हो गया -2p r प्लस p प्लस q, और ये हुआ z प्लस x, ये -2x z प्लस x प्लस वाई, ये एलिमेंट बचे इसके, इसको देख लेंगे पहले। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे -2 इन सब में से माइनस कॉमन है, -2 कॉमन होने के बाद बचेगा कितना, a p, और ये क्या है x, c प्लस a r प्लस p, और ये z प्लस x, a प्लस b p प्लस q और x प्लस y, ये है। अभी क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे a p x तो बन चुका है, अब यहाँ पे b बनाना है। b कब बनेगा, अगर हम यहाँ से क्या करें, इस C1 और R3 में से इस R1 को माइनस कर दें, तो ये -2 के साथ, और यहाँ पे हो गया R3 टेंस टू R3 माइनस R1, और R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ये दोनों करते हैं यहाँ पे क्या, कि R3 में से R1 को माइनस करते हैं, तो यहाँ से a से a माइनस होगा, कटेगा, और कटने के बाद क्या बनेगा, b बनेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, q, और यहाँ पे y बचेगा। और इसमें R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो c प्लस a माइनस a से a कैंसिल होकर कितना बनेगा, c बनेगा। तो क्या होगा देखते हैं, a p x, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो c प्लस a माइनस a, c प्लस a माइनस a, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, सीधा हटा दे रहे हैं यहाँ से, तो c प्लस a माइनस a से a कैंसिल, r प्लस p माइनस p से p कैंसिल, कितना बचेगा r, और z प्लस x माइनस x से x कैंसिल, क्या बचेगा z। इसके बाद a प्लस b माइनस a में b बनेगा, a प्लस b माइनस a मीन्स a से a कैंसिल, क्या बचेगा b, और p प्लस q माइनस p से p कैंसिल होगा, बचेगा कितना q, और x प्लस y माइनस x, x से x कटेगा, क्या बना
वाई, तो ये एलिमेंट हमारे बच गए। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे सी आर जेड दे रहा है जो कि नीचे देना चाहिए तीसरे वाले रो में, और जहाँ पे बी क्यू वाई दे रहा है उसको दूसरे वाले रो में देना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टीज इसकी और है कि यदि किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर इसके चिन्ह को हम एक्सचेंज करेंगे, इसके दूसरे वाले रो और तीसरे वाले रो को आपस में बदल देते हैं, तो बदलने पर इसका चिन्ह नेगेटिव में आ जाता है। एक नेगेटिव यहाँ पे पहले से बन रहा है और एक नेगेटिव इन दोनों रो को एक्सचेंज करने पर बनेगा। तो एक नेगेटिव यहाँ से, एक नेगेटिव यहाँ से, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये बन गया +2 में ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई, ये बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने क्या किया, दूसरे वाले रो को तीसरा वाला रो और तीसरे वाले रो को दूसरा वाला रो में आपस में क्या किए, एक्सचेंज, बदल दिए। तो बदलने पर क्या हुआ, इसका जो चिन्ह आएगा ये बदल जाएगा, इसका चिन्ह, और पहले से एक नेगेटिव यहाँ पे बन रहा है तो इसका एक माइनस बदला और एक माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस। तो यही हमारा RHS पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 0a - b -a 0 - c b c और 0 बराबर क्या प्रूफ करना है, 0। तो इसमें देख रहे हैं कि सारे इसके जो विकर्ण पर जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं वो कैसे हैं, 0 ही है। सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0। तो सीधा सा इसका प्रसार अगर कर दें तो भी सारे 0 ही हो जाएंगे। तो इसका LHS पार्ट लेते हैं। LHS में 0 - a b a 0 c -b -c 0, ये हुआ। इसका LHS पार्ट ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसका सीधा सा प्रसार कर देते हैं। 0 को R1 के सापेक्ष प्रसार अगर करें तो पहले 0 को लेंगे, तो 0 में ये एलिमेंट बचा और ये पहला रो और पहला कॉलम, गुणा कर दिए 0 को 0 के साथ 0 और माइनस को c के c के साथ, और ये माइनस एक इसमें आ रहा है, एक इसमें है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये बन गया c × c का स्क्वायर। इसके बाद बीच वाला एलिमेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव ले लिए -a के साथ, -a दूसरा कॉलम और पहले रो को छोड़े, क्रॉस गुणा कर दिए, इस 0 का -a के साथ 0 और इस b का -c के साथ, और ये माइनस माइनस क्या बन गया, इसका एक माइनस है और एक माइनस फार्मूले में आता है, तो b को -c के साथ गुणा, प्लस में bc। इसके बाद -b को लिए इस वाले तीसरे एलिमेंट को, तीसरे एलिमेंट में तीसरा कॉलम और पहला रो छूटेगा, इस -a की मल्टीप्लाई c के साथ -ac और इस b की मल्टीप्लाई 0 के साथ -0। सॉल्व कर लेते इसको, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो गई, और -a के साथ bc ये बचेगा, और माइनस के साथ ac -b इंटू ब्रैकेट में ac, मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ये -abc और ये प्लस में क्या बनेगा, abc। क्यों, क्योंकि एक माइनस ये बन रहा है और एक माइनस इसके ब्रैकेट में आ रहा है, तो abc माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। abc और abc दोनों प्लस माइनस में कैंसिल होकर कितना बन गया, 0। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, RHS 0 के बराबर। LHS = RHS, यही हमें प्रूफ करना था।
तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, और दूसरे वाले रो में है ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, और तीसरे रो में है सी ए बी सी माइनस सी का स्क्वायर। इसमें सिद्ध करना है कि इसको प्रसार करके या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनका यूज़ करके सिद्ध करना है कि 4 के साथ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो LHS पार्ट इसका लेते हैं। LHS पार्ट है माइनस ए का स्क्वायर ए बी और सी ए बी के साथ माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया बी सी, और इसके साथ में क्या है ए सी बी सी और माइनस सी का स्क्वायर, ये है। हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि पहले वाले रो में ए आ रहा है, दूसरे वाले रो में बी भी आ रहा है, सब में सबके सारे एलिमेंट के साथ, और यहाँ पे सी आ रहा है इसके तीनों एलिमेंट में। तो ऊपर से क्या किए हम, पहले वाले रो से ए कॉमन लिए और दूसरे वाले रो से बी कॉमन लिए और तीसरे वाले रो से सी कॉमन लिए। बचेगा कितना, माइनस ए का स्क्वायर बी और सी, ये ए बचेगा केवल। और यहाँ पे क्या हुआ, बी कॉमन ले रहे हैं तो ए बचेगा माइनस बी, और इसका कितना होगा, ये बी कॉमन ले रहे हैं तो बी यहाँ से नहीं बचेगा, एक बी बचेगा, और इसमें से सी बचेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, इसमें से सी कॉमन ले रहे हैं, ए बचेगा बी बचेगा और ये माइनस सी, ये होगा। अब इसमें करते क्या है, अभी हमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखाना है। अगर इसमें कुछ एलिमेंट को हम ज़ीरो बना दें, जैसे अगर हम R1 को, ये है R1 ये है R2, अगर हम R1 को R2 के साथ ऐड कर दें तो एक ज़ीरो इसमें से बनेगी और एक ज़ीरो यहाँ से बनेगा, और ये दोनों जुड़ेगा। तो करते क्या, यहाँ से ए बी सी होगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2। अगर दोनों को ऐड कर दें R1 प्लस R2 को, और किसकी वैल्यू लिखेंगे, R1 की वैल्यू लिखेंगे, R1 की वैल्यू लिखेंगे। तो इसको इसके साथ ऐड किए 0 बना, इसको इसके साथ ऐड करें ये भी 0 बना, और ये C प्लस सी 2C हो गया। और इसमें और ये भी कर सकते हैं, तीसरे वाले रो में अगर हम ऐड कर दें R3 प्लस R2 को तो भी कुछ ज़ीरो इसमें से बनेंगे। जैसे अगर हम R3 की वैल्यू लिखेंगे R3 प्लस R2 को ऐड करके, तो इसको पहले लिख देते हैं। हाँ, अब देखेंगे R3 की वैल्यू मिलेगी, कब मिलेगी, जब R3 और R2 को ऐड कर देंगे। तो a प्लस ए, ये तो हो गया 2a, लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्लस बी माइनस बी, ये वैल्यू 0 बन गई, और माइनस सी प्लस सी, ये वैल्यू भी क्या बन गई, 0। अब फिर से यहाँ से देख रहे हैं कि इसका एक एलिमेंट 0 बन गया, लेकिन दूसरे वाले एलिमेंट में, तीसरे वाले एलिमेंट में, पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट में और तीसरे एलिमेंट में a कॉमन है, और इसमें क्या है, b कॉमन है, और इसमें c कॉमन है। तो कॉमन ले लेते हैं a b c, और दूसरे में देख रहे हैं यहाँ से a कॉमन लिए, b और c कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ से 1 और ये 2 बचेगा, 0 1 2 0 1 2। अब दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं, ये 0 0 है, ये यहाँ पे कितना बचेगा, 0 0, ये 0 माइनस 1 0, और इसके बाद तीसरे वाले कॉलम में c कॉमन है तो ये बनेगा 2 1 0, ये वैल्यू बचेगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार करने पर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो 0 को लिए तो ये सारे एलिमेंट 0 ही हो जाने हैं, इनको लिखना नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस के साथ इस वाले 0 के लिए इसको भी नहीं लिखना, इसके भी सारे एलिमेंट 0, चूँकि 0 बन रहा है एलिमेंट, और प्लस के साथ किसको लिए, 2 को। 2 में पहले वाले तीसरे वाले कॉलम को और पहले वाले रो को छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मीन्स इस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ
0 और इस 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ और बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस तो पहले से एक फार्मूले में बनता है, एक माइनस और आ गया, दोनों मिलकर कितना बन जाएंगे, प्लस में। तो अब इसका सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, a² b² c² और ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0 और ये बन गया प्लस में 4। ऐड करने पर बनेगा कितना टोटल आंसर, 4a² b² c²। यही हमारा क्या हो गया, RHS पार्ट हो गया।